नमस्कार बच्चों। हमारे 12th मैथमेटिक्स के अंदर एक्सरसाइज 5.8 होगी। आज हमने 5.7 तक सारी वीडियो बना चुके हैं। सारी अच्छी तरह आप उनका रिवीजन कर सकते हैं, देख सकते हैं। आज हमारी एक्सरसाइज 5.8 है। ये ऐसी एक्सरसाइज है जो बहुत ही टिपिकल टाइप की है। अनेक विद्यार्थी इसको बोरिंग समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, ये भी एक एक्सरसाइज है और इसको यदि आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लगाकर इसको सोल्व करेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, आप इसको अच्छी तरह सोल्व कर सकते हैं। चलो, आप सबसे पहले आज हम इसका बेसिक के तौर पर आपको बताते हैं, यानी 5.8 एक्सरसाइज सोल्व कैसे होगी। आपने इसके अंदर देखा होगा वेरीफाई रोल्स थ्योरम है, सेकंड के अंदर भी रोल्स थ्योरम है, थर्ड के अंदर नहीं लिख रखा है, हाँ फोर्थ के अंदर मीन वैल्यू थ्योरम है, फिर मीन वैल्यू थ्योरम है, और इसके अंदर फिर मीन वैल्यू थ्योरम आ जाती है। यानी इसमें 2 टाइप की थ्योरम आएंगी, एक तो रोल्स थ्योरम और दूसरी है मीन वैल्यू थ्योरम। इसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बता देते हैं पहले, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने ये देखा, मीन वैल्यू थ्योरम निकाल लेते हैं पहले। मीन वैल्यू थ्योरम ये दिखाई देता है, वाई एक्सिस आ जाता है, ये है एक्स एक्सिस आ जाता है, ठीक है। ये कोई भी हमारा एक डायग्राम बना रखा है, इस पे बोला देखो बच्चों, ये पॉइंट हमारा एफ ए के रूप में आ जाता है और इसके सामने वाला एफ बी के लेवल में आ जाता है, यानी ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट। ये दोनों के दोनों इक्वल हैं। देखो बिल्कुल सामने लाइन जाती है, ये दोनों के दोनों क्या हैं? इक्वल हैं। जब एफ ए और एफ बी इक्वल होते हैं, एफ ए और एफ बी इक्वल होते हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो रोल्स थ्योरम के अंदर आते हैं। ये दोनों इक्वल होते हैं तो क्या है? रोल्स थ्योरम। और इससे बिल्कुल इसके यहाँ पर इसका जो मैक्सिमम पॉइंट है, उसके ऊपर से हमने एक लाइन खींच दी है, यानी इसके पैरेलल लाइन है। तो ये जिस पॉइंट से ये गुजरेगी ये लाइन हमारी, इसके ऊपर से परपेंडिकुलर डलता है, यानी यही हमारा सी पॉइंट होता है। यानी ए और बी के जो बीच में पॉइंट आता है वह हमारा सी पॉइंट होता है। यानी जहाँ पर एफ ए और एफ बी दोनों इक्वल हो जाते हैं वहाँ पर रोल्स थ्योरम लगती है। यहाँ जाओगे, यहाँ पर ये डाल दिया, यहाँ पर ए ये पॉइंट के ऊपर है, यहाँ पर भी इस पॉइंट पे ये भी एक ही स्ट्रेट लाइन के अंदर है, यानी ए और बी यहाँ भी इक्वल है। इसका मैक्सिमम पॉइंट क्या है? यहाँ है, इसके ऊपर पैरेलल लाइन होगी भाई। ए वाला पैरेलल लाइन कहाँ खींचेंगे? ये वाली, यानी ये और ये एक दूसरे की पैरेलल लाइन है, यानी या तो इस पॉइंट से खींची गया जो पॉइंट आएगा सी, या इससे खींचा गया पॉइंट सी, यानी ए और बी के बीच में आना चाहिए। ये भी हमारा रोल्स थ्योरम सिखाता है। चलो थोड़ा सा आगे मीन वैल्यू थ्योरम के बारे में बताते हैं आपको। चलो पहले, हाँ मीन वैल्यू थ्योरम ही आ जाएगी, आगे आ जाती है हमारी आगे मीन वैल्यू थ्योरम। इसका फार्मूला है एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई एफ बी माइनस ए, ठीक है। और इसका डायग्राम कैसे बनता है? ये देखिए हमारा डायग्राम, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कोई भी लाइन खींच देते हैं, कोई भी कर्व है, ये कर्व है, यहाँ पर ये पॉइंट एफ ए है और दूसरे वाला पॉइंट एफ बी है, यानी एफ बी अलग है और एफ ए अलग है। जब ये दोनों अलग अलग होते हैं तो मीन वैल्यू थ्योरम लगती है।
अगर ये दोनों एक जैसे होते हैं तो रोल्स थ्योरम, और दोनों अलग अलग हैं तो मीन वैल्यू थ्योरम, और इन दोनों को आपस में मिला देते हैं। अब इस जो ये कर्व था इसका मैक्सिमम पॉइंट इस लाइन के बिल्कुल पैरेलल लाइन खींच दी जाती है। इस पॉइंट से ऊपर की तरफ खींचेंगे, इसका पॉइंट्स क्या आ जाएगा, सी, यानी ए और बी के बीच में आना चाहिए ये भी। ठीक है, तो ये हमारा छोटा सा एक सिस्टम सा स्टार्ट हो जाता है कि ये होती क्या है। लेकिन अभी तक ये तो सर कर्व बता रहे हो आप, हमें पता नहीं चलता है। चलो अब हम आपको इसका बेसिक और क्लियर करवाते हैं। इसको रख देते हैं, आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, यानी सबसे पहले क्या है, हम रोल्स थ्योरम के बारे में आपको बताते हैं। रोल्स थ्योरम, जब हम रोल्स थ्योरम को निकालते हैं तो हमें 3 बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। चलो इस रोल्स थ्योरम को समझने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, लेट एफ बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन, किसके रूप में डिफाइंड करेगा, ए और बी के रूप में। ठीक है, हमने मान लिया एफ एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, डिफाइंड ए बी के ऊपर कोई वैल्यू दे रखी है ए और बी की, ये फंक्शन है, ए बी को कोई वैल्यू दे रखी है। यानी अगर रोल्स थ्योरम को हम प्रूव करना चाहते हैं तो हमने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एफ इज कंटिन्यूस ऑन ए एंड बी, ये क्लोज के रूप में आता है, क्लोज इंटरवल है, ये क्या है, क्लोज इंटरवल के रूप में आता है। एफ इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। सबसे पहले तो हमें जो भी फंक्शन होगा उसकी कंटिन्यूटी प्राप्त करनी पड़ेगी, कंटिन्यूटी है या नहीं। सेकंड पॉइंट, एफ इज डिफरेंटिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। फिर हमने देखना पड़ेगा कि हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंटिएबल भी है या नहीं। हमारा फंक्शन कंटिन्यूटी भी होना चाहिए, डिफरेंटिएट भी होना चाहिए। अगर कंटिन्यूटी नहीं होगा और डिफरेंटिएबल हो तो भी रोल थ्योरम नहीं लगेगी। अगर डिफरेंटिएबल होगा तो कंटिन्यूटी अपने आप होता है। ठीक है, एंड ये 2 कंडीशन कन्फर्म होना चाहिए। एंड थर्ड इज, जो फंक्शन एफ ए हमारे पास दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ एफ ए इक्वल टू फंक्शन ऑफ एफ बी, ये भी इक्वल होना चाहिए। अगर ये तीनों के तीनों कंडीशन क्लियर हो जाती हैं, देन वी से रोल दिस इज रोल्स थ्योरम प्रूव्ड। अगर इसको हम, अगर एफ ए और एफ बी इक्वल हो जाती हैं, देन ये क्या है, ये है देयर एग्जिस्ट, क्या है ये, देयर एग्जिस्ट, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट सी बिलोंग ए बी, हम लिख सकते हैं। ठीक है, एंड सच दैट, अगर ये दोनों इक्वल हैं देन वी कैन से f dash c is equal to 0. This is complete Rolle's theorem. इससे आसान तरीका हमें नहीं लगता आपको कोई बता भी सकता है। क्लियर है? एंड व्हाट इज मीन वैल्यू थ्योरम? मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम,
इसके रूप में क्या करेंगे, वही बात लेंगे पहले, लेट f be a रियल वैल्यूड, वही जो हमने पहले किया था, रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए। इसके अगर मीन वैल्यू थ्योरम हमने प्रूव करना है, मीन वैल्यू थ्योरम के रूप में हमें फंक्शन निकालना है, तो इसके अंदर भी तीनों चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। लेट फर्स्ट इज f इज कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल a। सेकंड इज f is differentiable on open interval a b। दो कंडीशन तो रोल थ्योरम में भी थी, मीन वैल्यू थ्योरम में, ये तो सेम टू सेम। एंड इसके बाद क्या करेंगे, देन इसका एक और कंडीशन कंप्लीट करनी पड़ेगी, देयर एग्जिस्ट, अगर ये डिफरेंटिएबल भी होता है, कंटिन्यूस भी होता है, एट लीस्ट C belongs AB and such that क्या है सच दैट, हमारा फार्मूला क्या बनता है, वहाँ पर एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 आया था, यहाँ पर हमारा आ जाएगा, ये फार्मूला याद रखें, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए, देन वी से मीन वैल्यू थ्योरम इज कंप्लीट। ये कंडीशन हमारी होनी चाहिए। अब कंटिन्यूटी का कैसे पता चले, डिफरेंटिएबल का कैसे पता चले, हर एक क्वेश्चन अलग अलग करके थोड़ी ना देखने कंटिन्यूटी प्रूव करके दिखाएंगे, इसके भी कुछ सिस्टम होते हैं, इसके बारे में लिखो। इसको पता करने के लिए, ठीक है, इसको रिमार्क करें, इसको रिमार्क करें, क्या करें, कंडीशन का आपको पता होना चाहिए, यानी एक तो पोलिनोमियल फंक्शन होना चाहिए हमारा, क्या होना चाहिए, पोलिनोमियल फंक्शन। पोलिनोमियल फंक्शन जैसे आपको पता है x² प्लस x प्लस 1, ठीक है, पोलिनोमियल फंक्शन होगा तो कंटिन्यूटी होगा, कोई भी पोलिनोमियल्स क्या होता है, कंटिन्यूटी होता है। एंड साइन कोस होगा तो भी पोलिनोमियल, तो भी हमारा कंटिन्यूटी होगा। पोलिनोमियल होगा, ट्रिग्नोमेट्री वाला होगा हमारा, या एक्सपोनेंट होंगे, एक्सपोनेंट क्या होते हैं, जैसे e की पावर x होता है ना, अगर ये होंगे ये भी हमारा कंटिन्यूटी होगा। एंड लोगेरिथम वाला क्या होगा, लोगेरिथम फंक्शंस होगा तो भी हमारा कंटिन्यूटी होगा, तो भी हमारा कंटिन्यूटी होगा। फंक्शन इज, इसको लिख सकते हैं हम, इज ऑलवेज कंटिन्यूस एंड डिफरेंटिएबल, यानी हमारा पोलिनोमियल फंक्शन है, साइन कोस है, एक्सपोनेंट के रूप में आ जाए, लोगेरिथम आ जाए, ये सभी के सभी कंटिन्यूस भी होते हैं, डिफरेंटिएबल भी। इसको लिख प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इसको सीधा लिख सकते हैं हम, दिस इज कंटिन्यूटी है, दिस इज डिफरेंटिएबल। क्लियर है फर्स्ट वाला कंप्लीट। एंड सेकंड इज, सेकंड का ध्यान रखें बच्चों, सेकंड क्या है कि भाई इसका ध्यान रखें, एवरी differentiable function is continuous
यानी जो भी डिफरेंटिएबल होगा वो कंटिन्यूटी होगा, बट याद रखें बच्चों इनको, बट कन्वर्स यानी इसका उल्टा में हो भी सकता है और मे नॉट बी ट्रू। यानी जो फंक्शन डिफरेंटिएबल होगा वो कंटिन्यूटी भी होगी, परंतु इसका उल्टा जो कंटिन्यूटी होगी वो डिफरेंटिएबल होना जरूरी नहीं है। यानी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन जो डिफरेंटिएबल है उसको हम सीधा लिख सकते हैं कि ये कंटिन्यूटी है। ठीक है। एंड पॉइंट थर्ड क्या कहता है, मोड ऑफ एक्स यदि इस प्रकार आ जाए इज नॉट डिफरेंटिएबल होता है, ये डिफरेंटिएबल नहीं होता। किस पॉइंट पर, एट एक्स इज इक्वल टू 0 के ऊपर। एट एक्स इज इक्वल टू 0 है तो ये डिफरेंटिएबल नहीं होगा। ठीक है, अगर इस प्रकार आ जाए तो हम लिख सकते हैं डिफरेंटिएबल नहीं है, दिखाने की जरूरत नहीं है। एंड फोर एंड लास्ट पॉइंट इज tan x इज इक्वल टू 0। अगर tan x इज इक्वल टू 0 है, इज नॉट differentiable at x की वैल्यू प्लस माइनस पाई बाई 2, यानी कोई भी हो सकता है 3 बाई 2 और प्लस माइनस किसी भी प्रकार का, यानी 2n प्लस 1 पाई बाई 2 किसी प्रकार भी आ सकते हैं ना, जो भी एंगल बनता है, यानी एटसेट्रा। इस प्रकार यदि ये आएंगे तो ये भी डिफरेंटिएबल नहीं है। मोड ऑफ एक्स आएगा तो भी डिफरेंटिएबल नहीं है। एवरी डिफरेंटिएबल फंक्शन कंटिन्यूटी होता है, लेकिन कंटिन्यूटी डिफरेंटिएबल नहीं होता, ये जरूरी नहीं है। पोलिनोमियल्स, सभी पोलिनोमियल्स, साइन कोस एक्सपोनेंट यानी एक्स वगैरह लॉगरिदम फंक्शंस इज ऑलवेज कंटिन्यूटी होता है और डिफरेंटिएबल भी होता है। प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा मीन वैल्यू थ्योरम कंप्लीट हो गया है एंड रोल्स थ्योरम। अगर आपने इसको ध्यान से देखा होगा तो इस एक्सरसाइज के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। चलो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं, लेकिन एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो के अंदर बनाएंगे। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, इसकी प्रैक्टिस करें।